जब भी हमारी पब्लिक कोई दिल छू लेने वाली परफॉर्मेंस या मूवी को देखती है तो सबसे पहले उनके मुंह से निकलता है कि इस फिल्म को तो ऑस्कर मिलना चाहिए, लेकिन फिर उस स्टेटमेंट को इग्नोर करके चीजें आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन रिसेंटली रिलीज हुई पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर आडू जीवितम को देखने के बाद हमें यह रियलाइज होता है कि इस स्टेटमेंट का कितना ज्यादा महत्व है, स्पेशली इस तरह की परफॉर्मेंस और फिल्म्स को देखते हुए। आडू जीवितम द गोट लाइफ पर बात करने के लिए हम थोड़ा सा लेट जरूर हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये एक ऐसी मूवी है जिसको चाह करके भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसीलिए लेट ही सही लेकिन हम इस पर बात जरूर करेंगे। पिक्चर की कहानी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी ऑर्डिनरी लगे कि एक सीधा साधा इंडिया केरला का इंसान नाजीब अपना सब कुछ दाव पर लगा करके सऊदी अरब जाता है अपनी बीवी और होने वाले बच्चे का सपना पूरा करने के लिए, लेकिन वहां पहुंचते ही किस्मत उसका पासा पलट देती है और एक इज्जत भरी नौकरी की बजाय उसे मिलती है 3 साल की कड़ी सजा, वो भी रेगिस्तान के बीच में जहां पर पीने का भी पानी नसीब नहीं होता। लेकिन नाजीब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करने के बजाय मौत से लड़ करके वापस आने की कोशिश करता है और बस नाजीब की इसी जर्नी को देखना शायद आपकी लाइफ के रोंगटे खड़े करने वाले एक्सपीरियंस में से एक हो सकता है। क्योंकि ब्लेसी ने जो ये फिल्म बना करके हमें ब्लेस किया है ना, मतलब पिक्चर मेरी नजरों में ऑलमोस्ट परफेक्ट है। पिक्चर का वो पहला शॉट जहां सैंड साइक्लोन दिखाया जाता है एंड फिर डायरेक्ट तारे, वो इतने ज्यादा रियल लगते हैं कि उस पहले शॉट से ही आप मूवी के अंदर पूरी तरीके से खो जाओगे एंड उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि 3 घंटे आप उस पिक्चर में से बाहर निकल पाओ। पिक्चर एक पूरे प्रोसेस को दिखाती है नाजीब की इंडियन लाइफ और प्रेजेंट स्लेव लाइफ के कुछ सिचुएशंस के बीच में, और वो फिल्म मेकिंग इतनी ज्यादा प्यारी है ना। फॉर एग्जाम्पल नाजीब जब रेगिस्तान के बीच में प्यास से बेहोश हो जाता है तो उस सीन को सीधा केरला की नदी में जाकर के जोड़ते हुए एक विडंबना को दिखाने की कोशिश की गई है कि नाजीब जो कुछ समय पहले अपने देश अपने घर में पानी के अंदर से मोरंग निकालने का काम करता था, जहां पर पानी ही पानी था, पानी की कोई भी कमी नहीं थी, उसी नाजीब को आज 2-2 बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स नाजीब का कैरेक्टर प्ले करने वाले पृथ्वीराज की लाइफ की ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है बिना किसी डाउट के। उन्होंने नाजीब के कैरेक्टर को निभाया नहीं, जिया है। उनका हर एक एक्शन, फिर चाहे वो पानी के साथ में रोटी खाना हो या फिर पैर में छालों के साथ में भागना, हर चीज चीख चीख कर हमें यही बताने की कोशिश कर रही थी कि एक अच्छा एक्टर अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्टर के साथ में कितना खिल करके निकल सकता है। एंड उनके साथ में हाकिम का रोल प्ले करने वाले के.आर. गोकुल ने भी कुछ ही देर की एक्टिंग में हमारा दिल जीत लिया। इन दोनों ही एक्टर्स के साथ में एक स्लो पेस्ड डीप फिल्म को देखना हमारे लिए एकदम ट्रीट जैसा रहा। वैसे भी कुछ समय से मलयालम फिल्म्स जिस तरह से उभर करके आ रही हैं उनको देखना वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड इससे हमें ये पता चलता है कि इंडियन सिनेमा में कितना ज्यादा पोटेंशियल है। प्लस जिस तरह से ये लेजेंडरी एक्टर्स अपनी स्क्रिप्ट और कैरेक्टर्स के साथ में एक्सपेरिमेंट करने में लगे हुए हैं ना, वो वाकई में अद्भुत है। अभी पिछले साल 2018 आई थी, फिर फेब में आई थी मामूटी सर की ब्रह्मा युगम, वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एंड अब पृथ्वीराज सुकुमारन की द गोट लाइफ। इन सभी को देखने के बाद ये समझ में आता है कि इंडियन सिनेमा ये प्रोपोगेंडा मूवी के अलावा भी बहुत कुछ कैरी करता है, जिन्हें आपको और हमें मौका देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज जाइए थिएटर्स में देखिए जाकर के इस फिल्म को, आप डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होंगे और आपको पता चलेगा कि इंडियन सिनेमा में कितना ज्यादा स्कोप है अच्छा करने का। इसीलिए इस ऑस्कर वर्दी मूवी को मेरी तरफ से मिलेंगे 5 में से 5 हार्ट्स। बाकी यार आप बताओ आडू जीवितम आपने देखी या नहीं देखी? जो भी आपके थॉट्स हो बताना जरूर, लिख देना कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।